अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं अपनी छत से एक बुज़ुर्ग के दरबार का जो है ना वो नज़ारा करवाती हूँ और आपने वहाँ पे बैठ के अपने घर से ही दुआएं मांगनी है और आपके सारे मन मुरादें पूरी हो जानी है। मुझे इस बात का पता नहीं था, हमारे छत से भी नज़र आते थे वो बुज़ुर्ग का दरबार है, लेकिन जो है ना मैं जो है ना ऐसे लाइट ले लेती थी कि भाई जो है ना दूर से सूरत फातिहा पढ़ लेती थी और मतलब दुआ शुआ मांग लेती थी, उधर चले भी जाते थे। तो ये वाला जो दरबार है ना ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको देखें और अपनी जो है ना दिल की जो है ना जो भी आपकी दुआएँ हैं, जो भी दिली मुरादें हैं ना वो आप मांगे, गौर से देखें। ये दरबार आपको नज़र आ रहा है और आप इसका जो है ना नज़ारा करें और दरूद पढ़ें और अपनी जो है ना मुरादें पूरी करवाएं। मतलब ये बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ज़ाहिर अल्लाह ने मुरादें पूरी करनी होती हैं, लेकिन बंदा एक होता है ना कि भाई चलें बंदा सोचता है कि भाई हमसे बहुत बेहतर हैं ये लोग, तो हो सकता है कि भाई हम लोगों की जो है ना से पहले इनकी दुआएं कबूल हो जाती होंगी, तो ज़ाहिर अल्लाह इनकी ज़्यादा सुनता होगा। ये वाली बात होती है और कोई बात नहीं होती, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। तो ये वाला जो दरबार है ना, मुझे पहले इसकी जो है ना दूर से मतलब हम लोग पढ़ लेते थे, मुझे किसी ने बताया था कि इस दरबार को जो है ना जो भी बंदा इसको देखे ना और दुआ मांगे मतलब कि वो कबूल हो जाती है। मुझे इस बात का पता नहीं था, तो ये थोड़ा सा नज़ारा है, थोड़ी सी झलक मैंने आपको दिखाई है, तो वो आप लोगों ने ये ज़रूर आजमा के देखना है। तो एक औरत ने मुझे बताया था कि मैं जो है ना ये ज़रा ऊँची सी पहाड़ी है उसके ऊपर है, तो वो पहाड़ी हमारी छत से नज़र आती है। तो वो मुझे कह रही थी कि मैंने जो है ना जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही थी ना, तो जो पहाड़ी के ऊपर मैंने कदम एक कदम पर जो दुआ मांगी थी मेरी वो कबूल हो गई थी। तो मैं भी ऊपर चढ़ी थी, मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि भाई जो है ना मैं अपने जो है ना हमसाये के घर पे थी, तो वहाँ से ये नज़र आ रहा था। अगर आप लोगों की कोई दिल की मुरादें पूरी होनी होंगी ना, तो मैं आपको दोबारा अच्छी तरह ये वाला क्लोज़अप बना के दिखा दूँगी। तो मेरे पास थोड़ी देर के मोबाइल था, तो इसलिए मैंने जो है छोटा मोटा सा क्लोज़अप बनाया। तो ऊपर से मैं दिखा रही थी ये हमारा गरीब खाना है, जिसकी वजह से मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि चलो भाई बंदा जो है ना थोड़ी तरक्की कर लेता है। मैंने तो बार बार आपको ये बात बताई थी। तो उसने खीर बनानी थी, तो उसने मुझे बुलवाया था कि भाई खीर बनानी है तो तुम आ जाओ। इतनी गर्मी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि भाई कैसे ये गर्मी जाएगी। उसके बाद तो अचानक मौसम अच्छा हो गया, बारिश शुरू हो गई, ठंड पड़ गई, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अब हम खीर बना रहे थे। 10 मुहर्रम है ना, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने खीर बनाई थी और मैंने जो है ना थोड़ा सा करीब बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। फिर करीब बाँट भी दी थी खीर ना हम लोगों ने। तो मैंने सोचा कि भाई पहले मैं आपको जो है ना दरबार दिखा देती हूँ कि चलो ज़ियारत हो जाती है बंदे की। थोड़ी देर के लिए दिखाया है, लेकिन जो है ना इस तरह की गुर्बत से निकलने का यकीन करें, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है कि मतलब आप मेहनत करें और दुआएं मांगें। ज़ाहिर दुआ तो मांगनी होती है। तो बहरहाल मैंने जो है ना मेहनत की है, कर रही हूँ, तो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चलो थोड़ा सा बंदा का जो है ना बेहतरी आ जाती है माहौल में या ज़िंदगी में या जो भी हालात होते हैं उसके अंदर। मौसम मैं आपको दिखा रही थी कि बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलें भाई जो है ना दिल की बात भी कर लेता है ना बंदा एक दूसरे के साथ। तो साथ साथ खीर भी तैयार हो रही थी और मैंने जो है ना मैंने कहा कि चले मैं पहले आपको जो है ना वो एक तो मैंने वो वाली ज़ियारत करानी थी और दूसरा मैंने आपसे कहना था कि भाई 10 मुहर्रम को जो है ना लोग रोज़ा भी रखते हैं, लोग जो है ना बहुत न्याज़ें करते हैं और बहुत अल्लाह के नाम पे देते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोग जो है ना मातम भी कर रहे थे, जूस पता नहीं क्या क्या सबीलें लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि भाई जो है ना मैंने जो खीर बनाई है या जो मैंने हेल्प की है, ये देखें इतनी ज़्यादा खीर है, तो वो मैं आपको जो है ना नज़ारा दिखा दूँ। और ये न्याज की खीर है और हम लोग जो है ना इतनी गर्मी में इसको बना रहे थे, लेकिन बहरहाल अच्छा मौसम हो गया तो सारों के लिए बेहतरी हो गई। मतलब कि जब अल्लाह का ऐसे चलता है तो सबको के लिए चलता है। और हम जनाब अपने जो लोग जो होते हैं अमीर, वो अपने घरों में कुंडे लगा के बैठ जाते हैं एसी में और 5 बंदों को हवा आ रही होती, बाकी किसी को भी नहीं आ रही होती। तो हम लोग मैं मतलब कि जो है ना मेरी जो नेबर है ना उसके साथ मिल के हम लोग बनाते हैं ये वाले न्याज और फिर हम इसको तकसीम करते हैं। बहुत गर्मी में बना रहे थे, मौसम अच्छा हो गया था। तो कहने का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपकी जेब में अगर कोई 12, 13, 14, 15 हज़ार रुपये है तो आप अल्लाह के नाम पे तो 2,000 भी दे दें, 1,000 रुपया भी दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने कबूल करनी होती है। हो सकता है 10 लाख की दे उसकी कबूल ना हो, जो 10 रुपया की दे वो कबूल हो जाए। तो ये अल्लाह के मामलात होते हैं, बंदा इसमें क्या बीच में बहस करे। खीर बनाई, फिर हम लोगों ने बांटी। महल्ला बड़ा हम लोगों का जो है ना गरीब और गुरबा सा है ना, तो फिर बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया, तो बच्चे आ गए घर से ही खीर लेने। तो हमने लोगों के घरों में कोई नहीं बांटी, तो कहते हैं ना बच्चों को दो तो ज़्यादा दुआ कबूल होती है, तो फिर हमने बच्चों को देना शुरू कर दिए। घरों में आके बच्चे अपने बर्तन लेके आते हैं और वो फिर क्या कहते हैं खीर लेके जा रहे थे और दुआएं शुआएं कर रहे थे। और मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था। ये नहीं कि भाई जो है ना हम लोगों को दिखावे करने के बैठ जाए और कोई समझ ही ना आए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। और ना तो हमने कोई बाहर जूस शूस बांटे या ना देगे पकाए, बस यही दिया। और ये जो है ना कबूल हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इतनी साइंस नहीं है कि भाई आपके पास 10, 20, 15, 20, 40 हज़ार है तो फिर आप न्याज करो, वरना फिर कोई नहीं होती कबूल। तो बहरहाल कर रहे थे, बच्चे लेके जा रहे थे और अल्लाह करे कि किसी की भी दुआ लग जाए। बच्चे जो है ना वो तो सारे बराबर होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो सारी जो है ना किस्सा कहानी भी यही है। अब 10 मुहर्रम था, ज़ाहिर है इतनी बड़ी कुमारी हमारे प्यारे नबी के नवासे ने दी है, तो उसका तो हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम तो घरों में बैठ के बस पक्के के आगे खीर मार देते, तो हमें लगता है
ہم نے حق ادا کر دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ عورتیں لینے آئی ہوئی تھی کھیر، بڑے بڑے بھی آ جاتے ہیں، چھوٹے بھی آ جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ اچھی بات یہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال کھیر لے گئے، تھوڑی سی گر بھی گئی، بہرحال اچھا موسم تھا، بک گئی ہر چیز، بک کہاں گئی، اللہ کے نام کی تھی، دے دی۔ تو یہ لوگ مطلب ایک ایک گھر سے 4 بندے، 3 بندے لینے آ جاتے ہیں، 2 دفعہ، 5 دفعہ، تو ہم تو لیتے جا رہے تھے۔ تو اتنی کوئی کرنے کی باتیں نہیں تھی، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا بلاگ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کہہ کے میرا تو جو ہے نا گلا دکھ گیا ہے، لیکن کوئی سبسکرائب میرا نہیں بڑھ رہا، نہ واچ ٹائم بڑھ رہا ہے۔ بہرحال مجھے سپورٹ کریں، مجھے ہیلپ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے، بندہ جب کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو دعا گو رہتا ہے۔